हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो और नए नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूं। वर्ड एनोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन्हें बनाया हुआ है और उन्हें मैं सिंपल तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार से संबंधित है उसी प्रकार अतिवृष्टि किससे संबंधित है? अनावृष्टि, अनावर्ती, प्रत्यावर्ती, वर्जन। तो जैसे प्रकाश का विलोम होता है अंधकार, उसी प्रकार अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृत्ति। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अनावृत्ति। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जैसे जो अतिवृष्टि होती है ना, अतिवृष्टि का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाना। ठीक है ना, और ये विनाशकारी होता है। उसी प्रकार जो अनावृष्टि होती है इसका अर्थ होता है बारिश ना होना। अगर बारिश नहीं होगा ये भी विनाशकारी होता है, अर्थात ये भी विनाशकारी है और ये भी विनाशकारी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मुद्रा जिस प्रकार टकसाल से संबंधित है तो ईंट किससे संबंधित होगा? भट्ठी, ढलाई घर, मकान, दीवार। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? ऑप्शन नंबर भट्ठी यानी ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए वाला। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जैसे मुद्रा कहाँ बनता है? टकसाल में। जो मुद्राएं बनती हैं, छपती हैं, कहाँ पे? टकसाल में। उसी प्रकार ईंट बनता या पकता है कहाँ पे? भट्ठी में या भट्ठी पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जिस प्रकार शब्द वाक्य से संबंधित है उसी प्रकार अनुच्छेद किससे संबंधित होगा? इसमें पहला ऑप्शन है निबंध, अक्षर, वर्णमाला, वाक्यांश। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, निबंध से। मतलब जो शब्द होता है ना, शब्दों को अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो वो एक वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? वाक्य की तरह बनेगा, वो भी अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना, उसी प्रकार अगर हम अनुच्छेदों का संग्रह करेंगे, व्यवस्थित कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? निबंध बन जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। जिस प्रकार कठोर कोमल से संबंधित है उसी प्रकार ऊर्ध्वगामी किससे संबंधित है? इसमें हो जाएगा अधोगामी, अनुगामी, अजात, अंगामी। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, अधोगामी। देखिए, जैसे ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है उच्चता, उच्चता या ऊपर ले जाने वाला। ठीक है ना, तो उसी प्रकार अधोगामी का मतलब होता है निम्नता यानी नीचे की तरफ ले जाने वाला। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जिस प्रकार खून शोणित से संबंधित है उसी प्रकार स्वर का संबंध किससे है? देखिए, जो ये खून है ना, इनका जो पर्यायवाची होता है वो शोणित होता है। ठीक है ना, तो उसी तरह जो स्वर्ण है इनका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें दिया हुआ ताम्रस, कंचन, अधातु, ए और बी दोनों। तो देखिए, इसमें ताम्रस और कंचन दोनों स्वर्ण के क्या हैं? पर्यायवाचिक हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, सॉरी डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, जो खून होता है इनका जो पर्यायवाचिक होता है वो होता है रक्त, ये तो सब जानते हैं। लहू, ये भी सब जानते हैं। ठीक है ना, रुधिर, ये भी जानते हैं सब लोग, रुधिर। ठीक है ना, और एक होता है लोहित, ये बात याद रखिएगा। लोहित किसका पर्यायवाचिक है? खून का। अब स्वर्ण का क्या होता है? कंचन हो गया, ठीक है ना, कनक हो गया, ठीक है, सुवर्ण हो गया, हिरण्य हो गया। हिरण्य भी किसका पर्यायवाचिक है? स्वर्ण का। ठीक है ना, एक होता है हेन, हेन भी पर्यायवाचिक है किसका? स्वर्ण का। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जिस प्रकार वाष्प इंजन जेम्स वाट से संबंधित है उसी प्रकार रेडियम किससे संबंधित होगा? तो देखिए, वाष्प इंजन का जो आविष्कार किया था जेम्स वाट ने किया था, उसी तरह रेडियम का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, कार्ल वेंज, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी और डब्ल्यू के रोंजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, मतलब मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो ये ग्राहम बेल की बात हो रही है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था। ठीक है ना, और जो ये कार्ल वेंज है ना, इन्होंने ऑटोमोबाइल मतलब जो स्वचालित वाहन होते हैं ना उनकी खोज की थी। और ये जो डब्ल्यू के रोंजन है ना, इन्होंने एक्सरे किरण की खोज की थी। ठीक है ना, किसकी खोज की थी? एक्सरे की। ओके, आगे देखते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है तो कैल्शियम किससे है? ठीक है ना, जिप्सम से, गैलेना से, मेलेकाइट से, कैलोमल से। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? जैसे एल्युमिनियम जो है वह बॉक्साइट से क्यों संबंधित है? क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है ना, बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट मतलब जो है ना वो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है ना, क्या है? अयस्क है।
अब आपके दिमाग में आएगा ये अयस्क क्या होता है। देखिए अयस्क का मतलब होता है प्राकृतिक चट्टान, ठीक है ना, चट्टान जिसको हम शोधित करते हैं तो उसी में से क्या निकलता है, मतलब जो धातु निकले, जो अधातु निकले, तो उसी को हम रूप देते हैं अयस्क का, ठीक है ना। तो उसी प्रकार बॉक्साइट भी एक अयस्क है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जिप्सम, ठीक है ना। मतलब कैल्शियम भी किससे प्राप्त होता है, जिप्सम से, ठीक है ना। जिप्सम को शोधित करेंगे तो हमें कैल्शियम मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जो एल्युमिनियम है ना, इस भूपर्पटी पर यानी पूरे संसार में भूपर्पटी पर जो सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है ना, वो कौन सी है, एल्युमिनियम है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कैल्शियम का अयस्क होता है जिसका नाम है लाइम स्टोन, ठीक है ना, लाइम स्टोन। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं चूना पत्थर के नाम से। उनसे भी हम क्या निकालते हैं, कैल्शियम निकालते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार कॉलेज छात्र से संबंधित है उसी प्रकार अस्पताल किससे संबंधित है। भाई कॉलेज में छात्र जाते हैं शिक्षा के लिए, ठीक है ना, उसी प्रकार जो अस्पताल होता है उसमें कौन जाता है, डॉक्टर जाएगा कि नर्स जाएगा कि रोगी जाएगा कि दवा, ठीक है ना। तो इसमें भाई सी वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार कॉलेज में छात्र शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उसी प्रकार रोगी दवा लेने या इलाज कराने कहाँ जाता है, अस्पताल में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार आदमी का संबंध आत्मकथा से है उसी प्रकार राष्ट्र का संबंध किससे होगा, राज्य, जनसंख्या, इतिहास, भूगोल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इतिहास से। ऐसा क्यों, देखिए आदमी का जो जीवनी होता है ना, जो उसका चरित्र होता है, वो उसके बारे में जो हमें पता करनी रहती है, तो वो किससे प्राप्त होता है, किससे पता होता है, आत्मकथा से। उसी तरह राष्ट्र का जो विवरण हमें मिलता है, ठीक है ना, वो हमें कहाँ से मिलता है, इतिहास से ही तो मिलता है। उस राष्ट्र के बारे में जानने को कहां से मिलता है, इतिहास से ही तो मिलता है ना, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार घड़ी समय से संबंधित है उसी प्रकार ऑडियोमीटर किससे संबंधित है। मतलब यहां जो घड़ी है ना, घड़ी से हम क्या देखते हैं, समय देखते हैं। तो उसी प्रकार ऑडियोमीटर से हम क्या देखते हैं, क्या पता करते हैं। तो इसमें दिया है ध्वनि की तीव्रता, वायु की गति, भूकंप की तीव्रता, धारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना। ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। देखिए जो ऑडियोमीटर है ना, वो एक प्रकार की मशीन है। क्या है, एक प्रकार की मशीन है। ये क्या करता है ना, जो सुनने की क्षमता है ना उसी को ये मापता है, यानी नाप के बताता है, ठीक है ना, यानी वो ध्वनि की तीव्रता को, ठीक है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार शिल्पी छीनी से संबंधित है उसी प्रकार लेखक किससे संबंधित है, कागज से, पुस्तक से, पेन से, रंग से। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेन से, ठीक है ना। देखिए भाई जैसे जो शिल्पी होते हैं, मतलब जो शिल्पकार होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, क्या करते हैं, छीनी से ही तो क्या बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, यानी उनका एक ये हथियार हो गया। उसी तरह लेखक क्या करता है, पेन से ही तो मतलब लिखता है, लेखक पेन से ही तो लिखेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार स्थूल सूक्ष्म से संबंधित है उसी प्रकार स्वतंत्र किससे संबंधित होगा, परातंत्र से, गणतंत्र से, हर्षित से, सदाचार से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना। अब देखिए स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद, ठीक है ना। आजाद बोलिए या आप ये बोलिए मुक्त, ठीक है ना। रिहा जिसे बोलते हैं कि भैया रिहा, रिहा मतलब आजाद हो गए, बरी, ठीक है ना। इन शब्दों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बरी, ठीक है ना। अब उसी तरह जो परतंत्र होता है, परतंत्र का मतलब होता है गुलाम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गुलाम, या इन्हें बोल सकते हैं अधीन, ठीक है ना। जैसे बोला जाता था ना कि हम अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है ना, या आप बोले पराधीन, दोनों तीनों शब्द एक ही हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार स्थूल का विलोम सूक्ष्म उसी प्रकार स्वतंत्र का विलोम परतंत्र। ओके, आगे देखते हैं। जिस प्रकार कवि कविता से संबंधित है उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित है, संवाद से, मंच से, नाटक से, निर्देशन से। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना। किससे, नाटक से। कवि कविता लिखता है और नाटककार क्या लिखता है, नाटक, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसमें वन वरु से संबंधित है, वादी किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रतिवादी दिया है, संदेशवादी, सॉरी संदेश, अनावादी, आदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना, प्रतिवादी, ठीक है। जैसे वन का विलोम मरु है तो उसी प्रकार वादी का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिवादी, ठीक है। आगे देखते हैं। पत्रिका का संपादक से संबंधित है, नाटक का किससे होगा, निर्देशन, नायक, नायिका, चित्रकार। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। किससे संबंधित है, निर्देशक से, क्योंकि इससे हमने होमवर्क दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने उत्तर दिया है
आंसर ए, ठीक है ना। सभी ने सही आंसर दिया है, तो इसका आंसर होगा निर्देशक। जैसे जो पत्रिका होता है, ठीक है ना, इसका संपादक, इसको संपादक बनाता है, उसी प्रकार नाटक को कौन बनाता है, निर्देशक बनाता है या लिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पायरिया जिस प्रकार प्रोटोजोआ से संबंधित है, तो चेचक किससे संबंधित है। देखिए पायरिया एक रोग है, ठीक है ना, जो प्रोटोजोआ से होता है। यह दांत में होने वाली बीमारी है, ठीक है ना, यानी यह मसूड़ों का रोग है, जो एंट अमीबा से होता है। किससे होता है, एंट अमीबा से, ठीक है ना, याद रखना अमीबा से। यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ। इससे कौन सी बीमारी होती है, पायरिया। इसका पूरा नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है ना, नामक प्रोटोजोआ से होता है। उसी प्रकार जो चेचक होता है, चेचक वायरस संबंधी, सॉरी वायरस संबंधी क्या है, रोग है। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। किससे होगा, वायरस से। देखिए जो चेचक होता है ना, इन्हें स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इनका जो वायरस होता है उसका नाम है वेरिओला, ठीक है ना। क्या नाम है, वेरिओला नामक विषाणु से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत रुपया से संबंधित है, तो तुर्की किससे संबंधित होगा। देखिए जिस प्रकार भारत का जो मुद्रा है ना, मुद्रा करेंसी, वो क्या है, रुपया है, यानी भारतीय रुपया। उसी प्रकार तुर्की का करेंसी क्या होगा, मुद्रा क्या होगा, तो इसमें दिया हुआ है लीरा, एन, रिंगगिट, वान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, लीरा, ठीक है ना। तुर्की का जो करेंसी है ना, वो लीरा होती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये एन देख रहे हैं आप, एन जापान की मुद्रा है। रिंगगिट किसकी मुद्रा है, मलेशिया की। और वान किसकी मुद्रा है, आपने नाम सुना होगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दोनों की क्या है, जो मुद्रा है वो वान है, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और भाई ये जो जापान है, और मैंने बताया मलेशिया और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, ये सब एशियाई महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि भारत आम से संबंधित है, तो न्यूजीलैंड किससे संबंधित होगा, सेब, अंगूर, कीवी, केला से। तो देखिए जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय फल आम है, उसी प्रकार न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल होगा वो कौन सा होगा, कीवी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्या होगा, कीवी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए सिंगापुर का संबंध डॉलर से है, तो कुवैत का संबंध किससे होगा, दिनार से, दिरहम से, रियाल से, पाउंड से। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कुवैत का जो करेंसी होती है वो क्या होती है, दिनार, यानी इनकी जो मुद्रा होती है वो क्या होती है भाई, दिनार होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग वर्क करके आइएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा किसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आज मैंने अपने वीडियो में 20 क्वेश्चन हल कराए हैं, ठीक है ना, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए नमस्कार।